हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बी प्रूडेंट फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे जब से शुरुआती वीडियो मैंने बनाई थी तो 11 साइंस के बारे में अब से लेके 6-7 वीडियो साइंस पे मैंने पोस्ट कर दिए। तो मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे दी अब भी प्लीज आर्ट्स, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स वाले पे भी वीडियो बनाइए। तो आज के स्पेशल डिमांड पे आर्ट्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी वाले पे मैं सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली उन्होंने PYQs के बारे में कहा था, लेकिन पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, वहां से निकालेंगे कि उनका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कितने लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आते हैं। पहले सिलेबस को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम PYQs डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग बात करेंगे। सो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमैनिटी, कॉमर्स और आर्ट्स आप लोग सिलेबस देख लीजिए। आपके जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एज इट इज जैसे साइंस और डिप्लोमा वाले के थे। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। आपके जो सिलेबस है वो कैसे ब्रेक हुआ है, सबसे पहले आप देखिए। सोशल स्टडीज जिसमें सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ गया, टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। जीके से, जनरल नॉलेज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपके भी इंडो इस्लामिक से 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इंडो इस्लामिक वाली सीरीज मेरी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो। नोट दिया है कि आपके जो बुकलेट्स मिलेंगे वहां पे 3 लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। चलिए एक एक करके सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविक्स में। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपका पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इन डेमोक्रेसी, कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, डिफरेंट फॉर्म, पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म, ये सारी चीजें देखिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिटीजन राइट्स इन डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स के पार्ट्स पे आते हैं। इकोनॉमिक्स में है स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट, रोल ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड फाइनेंशियल, ग्लोबलाइजेशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, द इकोनॉमिक स्टोरी ऑफ पलमपुर, पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज फेसिंग इंडिया, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। हिस्ट्री के सेक्शन से आ जाएंगे तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइज ऑफ नाजिज्म, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, फार्मर्स एंड पीजेंट, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड नेशनलिज्म। कहीं ना कहीं सीबीएसई से मिलता जुलता सिलेबस है आपका। नेक्स्ट ज्योग्राफी से आ जाएंगे हम। तो ज्योग्राफी में इंडिया साइज और लोकेशन, क्लाइमेट, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन साइज, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे सुनामी हो गया, सर्वाइवल हो गया, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर, स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनमेड डिजास्टर, कॉमन हैजार्ड, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये सारी चीजें एज इट इज जो 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आ रहे थे। नेक्स्ट में जनरल नॉलेज की बात करूं तो जनरल नॉलेज पे एज इट इज आपके 11 साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले का ही सिलेबस है। जैसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पूछा जाएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, एनालिसिस स्कल्पचर्स के बारे में पूछा जाएगा। इंग्लिश भी सेम एट इज आपका है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वोकैबुलरी एंड यूसेज ऑफ आर्टिकल्स, आयोडिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, डिटेक्टिंग एरर्स इन द सेंटेंस। इंडो इस्लामिक का भी सेम है कि फेमस रूलर्स के बारे में, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में, वेज ऑफ कोएग्जिस्टेंस के बारे में, सूफिज्म के बारे में, इंडियन में मुसलमानों का क्या कंट्रोल रहा है, सर सैयद अहमद अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारे आपका सिलेबस हो गया। बात करेंगे कि हम अब प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करें। तो मैं आपको बताऊं कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक से करना है, यानी कि ऐसी बुक से तैयारी करनी है जो एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड करे। जरूरी और सबसे ज्यादा बेहतरीन यही है कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी से आप कहानी पढ़े, उसकी जो भी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से उसको पढ़े, और एनसीईआरटी बेस्ड बुक यानी कि एरियन पब्लिकेशंस के आपकी बुक है, उससे आप क्वेश्चंस करिए, उससे आप कॉन्सेप्ट समझिए, ताकि बहुत फायदा मिलेगा। रही बात जीके की, तो जीके के लिए भी मैं बताऊंगी एरियन पब्लिकेशन की बुक बहुत बेटर रहेगी आपके लिए, आप वो परचेज कर सकते हैं। और रही बात इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए, तो इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए नाज गाइड जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन से उसमें क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो अगर आपको तैयारी करनी है इंडो इस्लामिक की तो आप नाज गाइड से कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने चैनल पर टाइम टू टाइम चीजों को अपलोड करती रहूंगी। रही बात की बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉमेंट है कि मैम 17 दिन है, अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बताइए कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाए। देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये बात तो थोड़ी गलत हो गई ना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर आपकी एग्जामिनेशन की डेट पोस्टपोन नहीं होती तब तक तो आप एग्जाम दे चुके होते, यानी कि 20 मई से आपका एग्जाम था। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है ना आपको कहीं ज्यादा टाइम मिल गया इसलिए आप नर्वस हो रहे हैं, कहीं हार्ड सिलेबस आ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ड्यू टू इलेक्शंस वगैरह की वजह से क्या हुआ, डेट को पोस्टपोन किया गया है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपको टाइम टू टाइम, अब आप कोई नया चीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जितना आपने पढ़ लिया है उतना टाइम टू टाइम आप क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। और मेरे पास ये भी कमेंट में आया था कि दी मेरे जो कोचिंग वाले हैं उन्होंने काफी इन डेप्थ में हमको चीजें पढ़ा दी, तो क्या उतना इन डेप्थ स्टडी करना जरूरी है? क्या एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन इतना इन डेप्थ आता है? तो देखिए एग्जामिनेशन, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देने आ रहे हैं तो इन डेप्थ तो आएगा ही आएगा, कॉम्पिटिशन होता है। क्योंकि अगर ये ईजी होता तो कोई भी एग्जाम देते थे ना। अगर अलीगढ़ का एग्जामिनेशन इतना ही ईजी होता तो फिर शहर के कोने कोने से लोग एग्जाम देने नहीं आते, बहुत सारे लोग होते, सारे लोग पढ़ लेते, तो इन डेप्थ से तो आता ही है। लेकिन
फिर भी आप PYQS से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने इन डेप्थ में क्वेश्चन आता है। एकदम भी डीप लेवल का आपका क्वेश्चन नहीं चला जाएगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअलाइज होंगे, थोड़े से लेंदी होंगे और थोड़े से टाइम टेकन होंगे, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चों को एक ही क्वेश्चन में फंसा के रख दे। एंट्रेंस का पेपर थोड़ा सा हार्ड, चाहे भी आप कोई भी एंट्रेंस दे दो, GI में के एंट्रेंस दे दो, AMU का दे दो, CUT का दे दो, क्लैट का दे दो, नीट का दे दो, JEE का दे दो, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, UPSC के दे दो, थोड़े से ट्रिकी होते हैं। एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए होता है। अगर एग्जामिनेशन ईजी होते हैं कि कोई भी बच्चा दे दे तो फिर तो एंट्रेंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना। तो एंट्रेंस थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जितना आपने पढ़ा है, जितना रिसोर्सेज आपके पास है, उसी में आप तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपका बहुत होगा। और मान के चलिए कि आप सबका कोई भी निराश नहीं होगा, सब मान के चलिए कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है। सबकी इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होना ही होना है। हॉस्टल अलॉटमेंट भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी जरूर आएगा, ठीक है। आप लोग को एक मैं ट्रिक बता दूं कि जब भी आप पढ़ने बैठो और आपके आसपास शोर है, तो आप लोग शोर को अपना कमांड बना लो, यानी कि म्यूजिक के बीट पर अगर आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, दैट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक फॉर यू, ठीक है। तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी बेक से आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी है, आप अपने कोचिंग की गाइड पढ़ रहे हैं, इधर उधर से कहीं पढ़ रहे हैं या स्टैंडर्ड बुक प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इस पर अभी भी टाइम है, 17 दिन आपके पास टाइम है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए कहाँ, और बाकी आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, लिंक PDF में मैं डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। इंडो इस्लामी के लिए आप नाज गाइड को परचेज कर सकते हैं, वरना हमारे चैनल से कनेक्टेड रह सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। जीके के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, लेकिन हाँ एरियन पब्लिकेशन की अगर आप बुक लेंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ट्स के और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के PYQS को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।